बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सिंदर हृदय जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। हम किसी को जबरदस्ती दुआ ना दे सकते हैं और न जबरदस्ती दुआ ले सकते हैं। जब तक हमारे अंतरकरण से दुआ किसी को निकलेंगी नहीं। हमारा किसी ने ध्यान रख लिया, किसी ने हमारा सत्कार कर लिया, किसी ने हमें प्यार दे दिया, मालिक पैसा नहीं, पैसा दूर की बात है। माया के लेन देन में दुआओं का कोई असर नहीं होता है, दुआएं शामिल नहीं होती हैं। ये दैवीय गुण जिसके पास होते हैं, हमें किसी ने सहन कर लिया, हमें किसी ने प्यार दे दिया या हमसे किसी ने प्यार ले लिया, हमें किसी काबिल समझा, दातार ये स्वतः ही दुआएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। हम बहुत चाहकर भी अपनों को भी दुआएं नहीं दे सकते। संत प्रवृत्ति है हमारी, हम सबका भला मांगेंगे, मालिक सबका भला करना, किसी के जीवन में कमी ना आए, गमी ना आए, संत आनंद में रहे, कुल जहान को अपना बना लो प्रभु जी। किसी के जीवन में भी तन मन धन की कमी ना आए, सब खुशहाल आए, सबके घरों में खुशियां हो, सबके जीवन फूलों की तरह से महकते रहे, सबको खुशबू देते रहे। दाता ऐसे भाव संत प्रवृत्ति के निकलते हैं हर पल, बाप पर है, पर वो आशीर्वाद दुआएं लगेंगी उन्हें ही जो लेने योग्य होंगे। संतों का काम है दुआएं बांटना, बांट दिए, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दे दिए। अब मुझे अपना जीवन कैसे तैयार करना है, कितना शुद्धता वाला अपना जीवन बनाना है मुझे, कि यदि सामने वाला मुझे प्यार कर रहा है तो मैं भी उसे प्यार दे पाऊं, सामने वाला सत्कार कर रहा है तो मैं भी सत्कार कर पाऊं। एक दूसरे की थोड़ी सी बात को सहन करें, अपने जीवन में हम सहजता लाएं। कटुता से बात नहीं बनने वाली है। हम कहीं जाते हैं, प्यास लग रही है हमें, और हमें कहीं सुनसान जगह में प्याऊ मिल जाए, पानी की व्यवस्था मिल जाए, हमारे मन से ये बात निकल पड़ती है कि हे भगवान, ऐसे सुनसान जगह में जिसने भी ये प्याऊ बनवाई, जिसने भी ये नल लगवाया, व्यवस्था करवाई, उसका भला करना। हम सफर में चल रहे हैं, किसी ने हमें बोतल दे दी, उसने ये सोच के अपना पानी अपने पास नहीं रखा कि अभी लंबा सफर है, मुझे भी चाहिए। बस मन में ये प्यारे से भाव कि पानी तो आगे के स्टेशन से भर लिया जाएगा, अभी सामने वाले को इसकी आवश्यकता है, जरूरत है।
बन गया व्यवहार, ले ली दुआएं। बता, हम खा रहे हैं और कोई सामने बैठा बच्चा हमें देख रहा है, या कोई बुजुर्ग देख रहे हैं, या कोई हम उम्री है, और हमने उन्हें भी पूछ लिया। कारणों पे नहीं गए हम कि इस पे पैसे नहीं होंगे, इस पे व्यवस्था नहीं होगी। हमारी सेवा भाव है, हमारे मन की भावना है, हमने पूछ लिया बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े प्यार से। अब हमें आवश्यकता नहीं है उनसे ये कहने की कि हम अच्छे हैं। कर्म बोलते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। वचन कर्मों में ढल जाए, कहा जा रहा है ना। तो ये वचन मेरे जीवन में कब आएंगे? क्या निरंकारी कोई सरनेम है? निरंकारी होना एक सौभाग्य की बात है। निरंकार में जीवन परमात्मा के साथ, तन्मयता के साथ जुड़कर जीवन जीना। परमात्मा तो द्वेष भाव नहीं रखते ना। परमात्मा ने जो अपनी सृष्टि बनाई है, जो सूरज चांद सितारे बनाए हैं, वो सबके लिए बनाए हैं। अग्नि, धरती, आकाश, जल, वायु सबके लिए बने हैं। पेड़ पौधे, दिन रात सबके लिए बने हैं। समय सबके लिए बराबर चल रहा है। अब उस समय का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। एक ही मिट्टी से हम सब बने हैं, पर हमारे अंतःकरण में मन डाला है इन्होंने, और मन यदि बुराइयों में लग गया, बुरी सोच में लग गया, तो हम हिंसा मार्ग पे चलेंगे, आतंकी सोच के बनेंगे। फिर ना हम दुआ ले सकते हैं, ना दुआ दे सकते हैं, और ना दुआओं की कदर कर सकते हैं। मान लो यदि किसी संत ने हमें कह भी दिया कि तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे ही जीवन को सुंदर बनाते चले जाओ पल पल, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरा उल्लू बना रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कर क्या दिया। और एक गहराई की सोच, सुंदर सोच, मन में बहुत प्यारे भाव आने, उन्हें उनकी गलती बताइए, आईना दिखाइए उन्हें कि आपने ये अच्छा नहीं किया,
आप इससे भी अच्छा कर सकते थे। वो वास्तव में ही और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। उनके मन में ये भाव नहीं आ रहे हैं कि मैं इतना अच्छा होते हुए भी मुझे और अच्छा बनने के लिए कहा जा रहा है। यही कार्य हमें अपने जीवन में करना है। आप संत जी गंगा स्नान करने जा रहे हैं। शैतान प्रवृत्ति का मनुष्य दिखने वाला इंसान बार बार थूक रहा है, पर संत जी गुस्सा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि संत चाह रहे हैं कि अपने में सुधार लाए, कि अच्छा बन जाए। वो बिच्छू और एक साधु आत्मा बिच्छू डंक मार रहा है बार बार, साधु से डूबने से बचा रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, ये बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ दो इसे। संत जी बोले, ये इसका स्वभाव है, इसकी प्रवृत्ति है, और इसे बचाना मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। वहीं जहां संत प्रवृत्ति को अच्छी आत्माएं मान इज्जत देती हैं, वहीं बुरी प्रवृत्ति के अपने लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। कोई दूर बैठा दुआ ले रहा है और कोई पास रहकर भी दुआओं से वंचित रह जाता है। हम ऐसे कर्म करें, ऐसी सोच बनाएं कि हमें कहना ना पड़े कि हम निरंकारी हैं। हमें दुआएं दे दीजिए, प्रभु हमारा भला करो। जब भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, संत जीवन बनता है हमारा, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। राजमाता जी ने मांगा, सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी झोली बीच, फिर भी मिलाए रखना संता की टोली बीच। और ये अपने लिए नहीं, सबको ढंग से लाया है। ये संतों की टोली में जो हम बैठे हैं, इससे हम दूर ना हो जाएं, इनसे हम दूरी ना बना लें। संती हैं जो संसार में अमन शांति ला सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी हमें अपने आप में बरतनी पड़ेगी, अपने आप पे ध्यान देना होगा, अपने मन की मैल को साफ करनी पड़ेगी।
वरना कहीं अब की बाजी भी हमारे हाथ से निकल ना जाएगी। नहीं तो फिर 84 की बारी तैयार है हमारे लिए। धीरे धीरे प्रारब्ध हमारे अच्छे बने, इन्हें भाते चले गए और इन्होंने हमें चुन लिया। इनकी कृपा हो गई निरंकार प्रभु परमात्मा की कि हम साकार सदगुरु जी की सेवाओं में पहुंच गए, सत्संग करने लगे, सिमरन में हमारा ध्यान लग गया। तो ये जो श्रृंगार हमारा हुआ है, इस एक परमपिता परमात्मा को जानकर मानकर इनके होकर जीवन जीने से बात बनने वाली है। दाता संत ही हैं जो सबको दुआएं दे सकते हैं, सबके भले की कामना कर सकते हैं। हम कमी ना करें अपने आप में, पर ध्यान जो भी ये सुन रहा है वो इस बात पर दे कि वास्तव में ही मुझे अपने चरित्र को बनाने के लिए मुझे अंतर्मन में झांकी मारनी तो पड़ेगी। किसी को गिराने से बात करने वाली नहीं है, किसी को उठाने से बात करने वाली नहीं है। सबके साथ मिलवर्तन से रहना पड़ेगा, सबके साथ प्यार की भावना रखनी पड़ेगी। बहुत आ लिया पैसा, बहुत कमा लिया, बहुत जोड़ लिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। बैंक बैलेंस होने के बाद भी दुर्गति होती हुई देखी गई है। मालिक निरंकार जिसको बख्शे वही बख्शा जाता है। बाकी अपनी करनी पे निर्भर ना रहे हम, करता यही है। और ये जो पैगाम हमें दे रहे हैं उस पैगाम को हमें समझना है। अंतःकरण में शक्ति है, इसको जागृत करनी है। इसे अपने आप को शक्तिहीन नहीं बनाना है, शक्तिशाली समझना है। अभिमान वाला नहीं, जैसे रावण ने समझ लिया था कि मैं 10 सिर वाला हूं, 20 भुजा वाला हूं, सारे देवी देवता मेरे आगे पानी भरते हैं, शिव का मैं उपासक हूं, शिव भी स्वयं निरंकार को भज रहे हैं। मालिक ये तो हमें सोचना और समझना पड़ेगा कि मेरे अभिमान से, अहम भाव से मुझे
संसार में कुछ नहीं मिलने वाला और न मैं किसी को कुछ दे पाऊंगा। देना तो राम ने ही है सबको, तो राम जी के पद चिन्हों पे चलना है। और राम आने वाले नहीं है, आ चुके हैं। उजागर है अंतःकरण में के मंदिर में, मूर्ति बैठी है इनकी, हम दर्शन कर रहे हैं। पॉजिटिवनेस में रहना है कि हमारा तन बंधन प्रभु परमात्मा निराकार आकार का है और हम परम शक्ति का अंश है। इस रूप में हमें जीवन जीना है। दुनिया वाले हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करें, पर हमें शुद्धता वाला व्यवहार देना है सबको। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई अनपढ़ विद्वान नहीं, सबसे प्यार करना है। धन्यवाद।